आज है भगवत गीता का 17वां श्लोक है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश में पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत काशीध्वज कपिध्वज अर्जुन ने खड़े होकर के धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने के योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का बस योग्य है। पहले गीता शुरू करते हैं, काफी क्वेश्चन। अच्छा, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, ये अब इसमें पांडवों की तरफ से बात हो रही है। तो बता रहे कौन कौन है इसमें। काशीराज है, महारथी शिखंडी है, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। कल भी बोला कि उन्होंने पहले कौरवों ने शंख बजाए, अब पांडवों ने बजाए। पहले अर्जुन और कृष्ण ने बजाया, अब सबके नाम ले रहे हैं। काशीराज धनुष वाले, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज हैं और महारथी शिखंडी। शिखंडी की बड़ी कथा आती है, ये बोलते हैं शिखंडी जो थे वो स्त्री थे, पर उन्होंने एक संत से अपने को उनसे पुरुषत्व प्राप्त किया। लड़के आजकल की देखिए, ये साइंस पहले भी चलती थी, आजकल बहुत चल रही है। पहले भी उन्होंने क्या किया, स्त्री से पुरुष बने थे। ये पांडवों की सेना में थे, भारतीय के योद्धा थे। पर ये इसलिए इसका नाम इससे बोल रहे हैं क्योंकि शिखंडी क्योंकि स्त्री थे, पर पुरुषत्व प्राप्त कर लिया था तो युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। स्त्रियां पहले युद्ध में नहीं जाती थी, पुरुष जाते थे। तब जब ये पुरुष बन गए तो युद्ध में थे। पर भीष्म पितामह ये जानते थे कि ये स्त्री हैं। पैदा तो वो स्त्री रूप में हुई, अब जब वो पुरुष बन गई तो युद्ध में आई। और ये जब भीष्म जानते थे तो रूल था कि किसी स्त्री के ऊपर कोई हथियार नहीं चलेगा। तो इसका फायदा किसने लिया? अर्जुन ने। अर्जुन जानते थे कि भीष्म इनके ऊपर धनुष नहीं चलाएंगे। उन्होंने क्या किया था, शिखंडी को आगे कर दिया था और उसके पीछे से वो, वैसे भीष्म पितामह को जीतना बहुत मुश्किल था, पर
युद्ध की तो नीतियां ही होती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, शिखंडी को अपने आगे रख के उसके पीछे से तीर चला रहे थे। अब जब वो तीर चलाए तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। भीष्म कैसे जवाब दे, सामने तो स्त्री खड़ी है। तो ऐसे करते करते उन्होंने तीर चला चला के भीष्म को, भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया था। वैसे जीतना मुश्किल था, पर कृष्ण ने अर्जुन को याद दिला दिया कि इनके ऊपर ये तीर नहीं चलाएंगे। इसी तरह से युद्ध जीते हैं। इसलिए महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय, सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु भी बहुत तेज से उन्होंने पूरी, पहले उन्होंने व्यू को काटा था, तोड़ दिया था, इतने तेज से उनको जबरदस्ती फंसाया था। वो भी इनके युद्ध में थे, बाद में इनको मारा गया। इन सभी ने, हे राजन, सभी ओर से अलग अलग शंख बजाए। शंख बजा के क्या है, युद्ध को स्वीकारा। ये शंख बजा के, ये लोग शंख इसलिए बजा रहे हैं कि आप जब युद्ध के लिए तत्पर हैं तो हम भी तत्पर हैं, हम भी तत्पर हैं। मैं बोला कभी भी आप, जो क्रोध में होता है वो क्या करता है, वो नहीं देखेगा मैं तैयार हूं तो सीधा लड़ने को तैयार हो जाता है। पर इन्होंने अपनी तत्परता दिखाई, चुनौती को स्वीकार किया। यदि चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो कायर कहे जाते। कई बार ये भी कहा भी जाता है कि लड़े क्यों, युद्ध क्यों किया, कृष्ण ने युद्ध क्यों कराया। नहीं करते तो बोलते कायर थे, गिरी थे। इसीलिए उन्होंने युद्ध को स्वीकारा, इसीलिए युद्ध हुआ। केवल स्वीकृत भाव भाव से किया, इसीलिए उनको बोला, कल भी बताया था, इसलिए दंड नहीं मिलना था। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के, अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विचीर्ण कर दिए। ये क्या हृदय विलीन किनके हुए, कौरवों पक्ष, धृतराष्ट्र के। जो अहंकार में है, जो क्रोध में है, वो सदैव क्या होता है, भयभीत होता है। आप डर में, कमजोरी में क्रोध करते हैं, आपने कभी इसके लिए सोचा नहीं होगा। जो पहलवान होगा वो क्रोध नहीं करता। भीतर से कहीं ना कहीं से आप कमजोर हैं। हम कहते हैं अक्सर, ये क्रोध किसको आता है, जो हल्का बर्तन होता है ना वो जल्दी गर्म होता है, हल्का बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है। यदि आप कमजोर हैं इसीलिए क्रोध कर रहे हैं, गर्म हो जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कामना है, कुछ कमी है, तो क्रोध आता है। अक्सर ही हम बोलते हैं जो बीमार व्यक्ति होता है जो चिड़चिड़ा हो जाता है, माने बीच भीतर डेफिशिएंसी है, कमजोरी है, तो वो गुस्सा कर रहा है। आप गुस्सा कर रहे हैं तो मत समझिए कि आप बहुत पहलवान हैं, बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं से आप कमजोर हैं। और कमजोर व्यक्ति क्या होता है, भीतर से भयभीत भी होता है, डरता भी है। तो ये क्या करे, हिल गए, हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों हुए, शंख तो उन्होंने भी बजाए थे, और उनके शंख से वो भयभीत हो गए। कभी भी यदि आप कांप रहे हैं, कंपन हो रहा है, कुछ है, तो आप कमजोर हैं। ज्ञानी कभी भी कंपायमान नहीं होता है, डरता नहीं है, निडर होता है। ये ज्ञानी के गुण होते हैं, क्योंकि उसको भीतर से क्रोध नहीं है, भीतर से क्रोध नहीं है, भीतर से अहंकार नहीं है। अहंकारी व्यक्ति भयभीत होता है, अहंकारी व्यक्ति भयभीत होता है। कहीं ये मेरा अपमान ना कर दे, ये मुझे गिरा दे, मुझे डरा ना दे। तो ऐसे क्या हो गया, उनके उनके शब्द सुन के धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। सारे लोग, उनका हृदय हिलने लगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वेश में आता है अर्जुन वाच। अब अर्जुन का शुरू होगा। सारी गीता अर्जुन के ऊपर ही बेस होके चली है। अब ये क्या कह रहे हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए
धृष्ट राष्ट्र संबंध, एक तो भूल ही गए। हम्म। उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए उन युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। साथ ही बनाया है, हम नहीं रखा है। अब क्या बोल रहे हैं, हे राजन, इसके बाद कपि ध्वज अर्जुन ने, ये कपि ध्वज, कपि मीन्स होता है हनुमान जी को बोलते हैं, ध्वज होता है झंडा। तो हनुमान जी ने उसको कथा बताई थी कि वो ध्वज में सारा समय आप उनके साथ रहेंगे। तो उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, माने क्या हुआ, उनके हाथ में क्या था, धारण किया हुआ था हनुमान जी के झंडे को। और हनुमान जी क्या, किसका प्रतीक है, राम के प्रेम का प्रतीक है। अब जब उनके हाथ में राम है, राम के दास हैं, राम का प्रेम है, अगर हनुमान है तो कृष्ण के, अर्जुन के अंदर भी कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है। और जहां प्रेम होता है तो वो उनका साथ देते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने पूरा साथ दिया। ऋषिकेश, कल भी बताया था, ऋषिकेश माने इंद्रियों के ऊपर आपका क्या होता है, अधिकार होना। हमारा अपनी इंद्रियों पे अधिकार है कि नहीं है, ये जांचने वाली चीज होती है। धीरे धीरे स्थिति बनती है, अपने आप को जांचना होना चाहिए। ये जो अर्जुन को कह रहे हैं, कि अर्जुन कह रहे हैं कि हमें युद्ध के मैदान में लेके जाइए, मैं देख लूं कि कौन कौन लड़ने को तैयार है। ये भी बड़ी रहस्य है इसमें। इस समय अर्जुन क्रोध में नहीं है, मतलब उसके भीतर युद्ध नहीं है, क्रोध नहीं है। उनके अंदर क्रोध था तो वो युद्ध कर रहे हैं, ये क्रोध में युद्ध नहीं कर रहे हैं। सामने आया है इसलिए युद्ध कर रहे हैं। और जब क्रोध में होता है तो नहीं देखता कि सामने कौन है, हम किससे लड़ रहे हैं। आया सामने क्रोध आया तो जब छोटा है बड़ा है नहीं देखते हैं, कमजोर है बलवान है, हम भिड़ गए। तो ये भीतर में क्या है, अर्जुन शांत है। शांति से जो युद्ध होगा वो जीता जाएगा। जो अशांति से युद्ध होता है उसमें क्या होता है, हार होती है। ये भीतर वाला शांत व्यक्ति दिखा रहे हैं अर्जुन को, बस शांति से कह रहा है, देखें कि हमको किस किस से लड़ना है। देख लेने से कौन है हमारे सामने, मैं किससे लड़ रहा हूं। आप कभी ये सोचते हैं बड़े से लड़ रहे हैं छोटे से भिड़ रहे हैं, क्रोध आया तो पटक दिया उठा के, बोल दिया। किससे बोलते हैं ये भी नहीं देखते हैं, बड़ा है नहीं बोलो, नहीं बोलना चाहिए, बोल रहे हैं, युद्ध शुरू होता है। पर कितना अच्छे से बोला उन्होंने कि वो हमें उनके सामने ले चलो। और अच्युत का अर्थ कितना अच्छा बताया है, अच्युत जो डगमगाता नहीं है। कई अर्थ बताएंगे, एक है विकार रहित होता है, अच्युत शब्द जोड़ता है, जो विकार रहित है, जो डामाडोल नहीं है, जो फिसलते नहीं है, बदलते नहीं है। दृढ़ता होनी चाहिए, आपको अपनी बात में दृढ़ता होनी चाहिए, अपने इरादों में दृढ़ता होनी चाहिए, अपने वचन में दृढ़ता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य में दृढ़ता होनी चाहिए। है दृढ़ता आपके अंदर, आप तो विचलित होते रहते हैं, हलचल में आते हैं, डगमगाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। इसमें क्या है, जो बदलते नहीं हैं, कामना के शिकार नहीं होते हैं। अच्छा, माने क्या हो, जो इच्छा रहित है। कितनी क्वालिटीज केवल एक अच्युत में है, एक शब्द में। जो कामना के शिकार नहीं होते हैं, जो चलायमान नहीं होते।
हलचल नहीं होती है। इतने सारे संबोधन एक ही शब्द में दे दिए, माने कृष्ण को कितना कितना गुण वाला समझ रहे हैं। आप किसी से सीखिए तो उसको साधारण समझ के मत सीखिएगा। हमारे अंदर उनके प्रति क्या हो, आदर भाव हो, गुण उनके देखें। आप तो जिनसे सीखते हैं, आजकल के तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स किसे सारा समय टीचर की, बॉस की, सारा समय क्या कहते हैं, निंदा करते रहते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आप नहीं सीख सकेंगे। गुरुओं में भी लोग कमियां देखते हैं, उनकी आपको कमी दिखेगी, आप कुछ नहीं सीख सकते। उनके गुणों के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। जब हमारे नजर उनके गुणों पे होगी तब हम सीख सकते हैं। और फिर संबोधन भी आपका अच्छा ही होगा, नाम में क्या होगा। हम बैठ करके गुरु की निंदा करें पीछे से, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे। हमें सीखना है जिससे उसको हम साथ रख रहे हैं, उसकी हम निंदा कर रहे हैं, उससे निष्कृष्टता और कुछ नहीं हो सकती। कह रहे हैं, शब्द कितना अच्छा जोड़ के बोलते हैं, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों के मध्य ले चलो। दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाना, ये अक्सर हम बोलते हैं ये मध्यम मार्ग है, मध्य में रहना। और फिर कह रहे हैं ताकि मैं देख सकूं, देख सकूं कि मुझे किनसे लड़ना है। ये देख सकना की एक शब्द आता है, क्या है ये, है साक्षी भाव। साक्षी भाव, साक्षी मतलब होता है देखने वाला। देख सको, इन्होंने शब्द सीधा सा बोल दिया, पर साक्षी होना, देखना। अब ये बाहर से भी देखना है कि मैं किससे किससे युद्ध कर रहा हूं, ये देखूं मेरे सामने कौन कौन है। प्लस फिर यहाँ पे अभी बोला, ये सारा जितनी भी गीता का है, ये क्या है, अंतर्द्वंद का है, अच्छे बुरे का, गलत सही का। हम अपने भीतर इसको हम देख सकें, क्या सही है, गलत है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, किसको हमें ग्रहण करना है, किसको हमें त्याग करना है। कभी आप देखते हैं भीतर झांक करके, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या उचित है आपके लिए, क्या अनुचित है। खाली इच्छाओं के वशीभूत होकर आप करते चले जा रहे हैं। नहीं, जो हम इच्छा कर रहे हैं वो उचित है। अपनी इच्छा में तो लोग जो इतना गिर जाते हैं, वो तो बोलेंगे मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, पर साक्षी होने में क्या होना है, सही निरीक्षण भी होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, गलत क्या है, सही क्या है, इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब आपको पता चलेगा श्रेय क्या है, प्रिय क्या है, तो आप नेचुरली श्रेय को, प्रिय को नहीं। हमारा ध्यान किस में जाता है, प्रियता की ओर जाता है, जो हमें प्रिय है, और हमारे लिए वो उचित है कि नहीं है। आगे फर्दर हमारे लिए कौन सा मार्ग अच्छा होगा, कौन सा व्यवहार अच्छा होगा। हम कहते हैं बैठ करके रोज अपने लिए कोई एक कोना बनाइए, जहां बैठ के स्वयं को देखिए कुछ देर, स्वयं से वार्तालाप, खुद जाके बीच में खड़े होइए, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है। ये दृष्टा साक्षी, स्वयं का दृष्टा बनिए, खुद के साक्षी बनिए। हम दूसरे को देखते रहते हैं सारा समय, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, सास ये कर रही है, पड़ोसी ये कर रहा है, सत्संगी ये कर रहे हैं, ज्ञानी होके ये हो रहा है। आपको क्या मतलब, हम क्यों देख रहे हैं किसी की गलती, हम क्यों किसी की कमी देख रहे हैं, मेरा क्या ही। निरीक्षण किया कभी आपने, ये दोनों के मध्य ले जाके देखना, अपने भीतर भी देखिए, बीच में खड़े होकर के हमारे अंदर हलचल क्यों हो रही है, मैं क्रोध में क्यों आ रहा हूं, मैं विचलित क्यों हो रहा हूं। अपने अंदर खुद निर्णय लेना है, खुद के साक्षी बनिए। और पूछिए, नहीं हो रहा है तो गुरु से पूछिए कि आप क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों आ रहे हैं। अपने क्रोध को देखिए, अपने लोभ को देखिए, अपने मोह को देखिए, चारों विकारों को सारा समय देखिए। देखने वाले बने, आप जैसे ही क्रोध को देखने लगेंगे, देखिएगा आपका क्रोध शांत हो जाएगा।
आप अपने लोभ को देखेंगे, लगेंगे मैं क्यों लोभ कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या फायदा। जब आपको देखने लगेंगे तो उस चीज से आप अलग हो जाएंगे। मोह को भी देखिए, मुझे मोह हो रहा है खाली कहते हैं, और उसे देखने से क्या फायदा हो रहा है, मोह हो रहा है, मोह हो रहा है, आपको पता चलेगा कि ये हमें कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है, हम क्यों रख के बैठे हैं। बोलते हो मोह जरा मीठा जहर है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, देखिए, और जो है उसको छोड़ दीजिए, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। पहले देखेंगे तब तो छोड़ेंगे, अभी तो देखते ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे। कभी हमने स्वयं को जांचा ही नहीं, खुद को देखा ही नहीं, खुद के साक्षी बने ही नहीं, दूसरे को देख के दूसरा सुधर गया तो क्या फायदा हो। ये दोनों के मध्य है, स्वयं को मध्य में लाना। और ये बोल रहे हैं देखने की बात करते हैं तीनों सेनाओं के बीच। ये जब तक मैं इन युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, देखूंगा, बार बार देखूंगा। आपसे भीतर युद्ध चलता है, भीतर कितना युद्ध है इसको हम देखें। अब ये क्या कर रहे हैं, सोच रहा है, फिर देखेंगे कि मैं इनसे युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे लिए ये उचित है कि नहीं उचित है। ये एक अर्जुन ही है, अर्जुन है जो ये सोचने के लिए विवश हो रहा है। मैंने बोला क्रोध में तो कोई सोचता ही नहीं है। अब क्रोध कभी सोच के करते हैं? दादाजी क्रोध सोच के करते थे पर वो सोचते नहीं आप लोग। तो विचार की तीन स्थितियां होती हैं। एक तो होता है बिना सोचे समझे आप कर रहे हैं, क्रोध आया, मोह हुआ, हमें मोह हो रहा है, हमें चाह हो रही है, अब हो रहा है बिना आप सोचते कुछ नहीं। ये एक बिना विचार वाली चीज होती है। दूसरी होती है विचार वाली। जो विचार वाली होती है वो आपको क्या करती है, डगमगाती है, ये उचित है कि नहीं, ये करें कि नहीं करें, डावाडोल स्थिति होती है। जब आपके अंदर विचार चलते हैं तो देखा करिए, जाएं कि नहीं जाएं, करें कि नहीं करें, डल रहते हैं। वो आपको बहुत उलझाती है, इसे बोले कि नहीं बोले। आप हर छोटी छोटी चीज में हम विचार कर रहे हैं, एक लड़की सारा समय सोच रहे हैं, सोचते रहेंगे सारा समय। अब ये भी विचार चल रहा है, विचार करें, देखें कि किनसे किससे लड़ना है, सोचें, फिर इनसे लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा अभी बाद में आएगा। ये योद्धा हमारे हमारे सब भाईजान है, पहले देखेंगे। ये विचार अवस्था आती, ये जो विचार ये भी तंग करता है। सारा समय आप क्या होते हैं, सोचते रहते हैं। गीता भगवान बहुत मजे से बोलते थे, कहते ये लोग सारा दिन ना सोच करते रहते हैं। इतना गंदगी है कि आप सोच करते रहते हैं। ये सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है, दादाजी ने बोला, थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। पर मनुष्य सोच रहा है, ये अर्जुन क्या है, सोचने में पड़ा हुआ है। जो सोचने वाला होता है वो डामाडोल होता है, कंपन, ये हो ये इधर इधर, जैसे दिए की लौ होती है ना, जलती है, जलाइए जब थोड़ी हवा चलती है यूं डगमगाती है और लगता है अब बुझ जाएगी, कभी इधर कभी इधर। ये होता है डोलायमान। डोलायमान कैसा होता है, अभी गाड़ी का पहिया यूं हिलने लगे, कैसे लगेगा, मुश्किल हो जाती है ना। तो इसमें जो भी विचार सोचता रहता है वो ऐसे ही डगमगाता परेशान होता है। लास्ट होता है, बोलते हैं रोज निर्विचार अवस्था। सब पूछते हैं, निर्विचार अवस्था वो होती है जब आपको अपने विचारों की व्यर्थता का एहसास हो जाए। क्यों सोच रहे हैं, अपने विचारों की व्यर्थता को कभी सोचा आपने? तो सोचना तो बड़ा दिमाग, सोचना तो चाहिए।
व्यर्थता। क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? बोला ये निर्विचार अवस्था है। आपको अपने विचारों की व्यर्थता समझ में आती है? हम तो बिल्कुल सही सोचते हैं। हम नहीं सोचेंगे तो कौन करेगा? बच्चों के लिए हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हम लोग बड़े हैं तो सोचे, हम माँ हैं तो सोचे, हम पिता हैं तो सोचे। आपके सोचने से कुछ होता है? कभी आपको व्यर्थता का एहसास हुआ? जो उसको जो बनना होता है वो बन जाता है, जिसको जो होना होता है। आपका तो सोचना करना सब व्यर्थ हो जाता है। हमने कितनी बार बोला। एक खुद इंजीनियर थे, उन्होंने तीनों बच्चों को इंजीनियर बनाया। दोनों दो लड़के एक लड़की थी, तीनों को इंजीनियरिंग लाइन में डाल दिया। और तीनों ने बहुत अच्छे थे, बड़े टॉपर थे, सब पास हुए, बहुत अच्छे सब बन गए इंजीनियर। पर तीनों के तीनों ने एक भी इंजीनियर का काम नहीं किया। सबसे बड़े ने थोड़े दिन काम किया, उसमें कुछ इंजीनियर्स को कुछ खाना पीना, रिश्वत वाला, पैसा झंझट वाला काम हो रहा था, उसने छोड़ दिया, वो बैंक का बड़ा बन गया। दूसरा थोड़े दिन काम किया, उसके बाद उसने पीसीएस का में सेलेक्ट हो गया, वो उसमें चला गया, बन के सैल्यूट मारने आ गया था मम्मी को। तीसरी बेटी थी, उसको इंजीनियर बनाया, उसकी शादी फॉरेन में हो गई, उसकी यहाँ पढ़ाई सब बेकार। आपके सोचने से करने से कुछ हुआ? दिखता है हमें, यह उदाहरण बहुत दिखता है, बेकार। बहुत अच्छा किया, हुआ भी, पर हुआ तो वही जो मंजूर है खुदा होता है। तो आपके सोचने से क्या होता है? कभी आपने उस सोच की व्यर्थता को महसूस किया? फील करिए तो छूटेगा। तब ये निर्विचार अवस्था आएगी। बोलते सब बोलते हैं, निर्विचार कैसे होता है, निर्विचार कैसे होता है? शब्द तो बहुत सुन लिया, बार बार पूछते हैं। बेकार सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं बेकार सोच। तब आप क्या होंगे? पीसफुल रहेंगे, शांति रहेगी आपके अंदर। नहीं तो अंदर बड़ा हलचल रहती है, बाहर से तो चुप बैठे रहते हैं आप लोग। अंदर सोते समय, बैठते समय, सारा समय मेरे सोचने से क्या होगा, मेरे सोचे क्या होता है। जो होना होता है वो आपके सामने आता जाएगा। कभी उस स्थिति में आइए, हम अपनी शांति भंग करके बैठे रहते हैं। अपने जीवन को हम लोगों ने बेकार में भंग करके रखे। इसका निर्विचार अवस्था में आना ही मजा है। इसीलिए क्या होता है लास्ट में, जब आपके भीतर कोई भी विचार नहीं रहा, कोई ख्याल नहीं है, शांत हुए, कहते हैं वो स्थिति होती है संत की। तब आप संत बनेंगे, निर्विचार। बट फिर वो क्राइस्ट से पूछा था ना कि कैसे होना चाहिए संत को, तो उन्होंने क्या किया था? उनके सामने एक बच्चा खेल रहा था, नीचे झुक के उसको उठा लिया। बोला था बी लाइक अ चाइल्ड। तो संत क्या हो जाते हैं? उस बच्चे के समान। बच्चा कुछ सोचता है, खाने की भूख लगी तो खा लिया, तो नींद आई तो सो गया, रोना आया रो लिया, खेलने का मन किया खेल लिया। ये संत की अवस्था उस बच्चे की तरह बन जाएगी। इसलिए संतों की आंखें छोटी छोटी बनाते हैं। बुद्ध की भी छोटी, आधी आधी खुली आधी बंद दिखाते हैं। स्वयं में देखते रहते हैं सारा समय, स्वयं में स्थिति हो जाती है। जब आप निर्विचार अवस्था में हैं तो आप संत बन गए। संत की परिभाषा ये नहीं कि गेरुए वस्त्र पहने तो हम संत हैं। तो आप कौन सी अवस्था में हैं खुद को देखिए। आप तो पहली अवस्था में ही चल रहे हैं। हम्म? तो अपने अंदर विचार करिए, खड़े हो गए, देख रहे हैं कि हम्म जब बोलते हैं ना विचार चलते हैं, सहज अलग हो गया। विचार चल रहे हैं तो आपको अंदर में हलचल हो रही है, विचार की बात चल रही है, तब आपको लगे कि मैं बेकार सोच रहा हूँ, बेकार सोच रहा हूँ, मेरे सोचने से कुछ हो रहा है, फिर आप सोचेंगे ही नहीं, फिर जो हो रहा है हो रहा है। सहज भी कह सकते हैं, यानी सहज होता है। सब लोग यही बोलते हैं ना, विचार तो अपने आप आते हैं, चलते रहते हैं। उसको बाद में बोलिए मेरे सोचने से क्या होगा।
कुछ होगा, उसी समय आपके अंदर शांति आ जाएगी। संत शांत स्वरूप होते हैं। तुमने क्या बोला, भगवत नहीं दिखता है क्या? मैं परमात्मिक स्वरूप हूं, ये बात हरदम क्यों नहीं याद रहती? आपने बचपन से एक बार पता चल गया आप स्त्री हैं, हम्म? आप लड़की हैं, आप पुरुष हैं, तो उसको क्या बार बार भूल जाएंगे? आप पुरुष बन गई, फिर पुरुष बन जाती है? नहीं। क्या उसको याद करना पड़ता है? मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, कितनी बार मैंने ये बताया? जान लिया ना कि आप मैं लड़की हूँ, उसको रटना है? या उसको भूल जाएंगे आप कभी? भूल जाएंगे? नहीं। यदि आप सच्चे सारा समय, हम अक्सर ही बोलते हैं, एक बार सारा समय बोली मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं, तो कहेंगे ये बोल क्यों रही, कहीं कुछ और तो नहीं है? थर्ड पर्सन में तो नहीं जनरल में आ गई? बोलेंगे, अब बेवकूफी लगेगी कि नहीं लगेगी? भगवत क्या है? मैं ईश्वर स्वरूप हो गया। जब एक बार आपने जान लिया, फिर क्यों भूलेंगे आप? इसका मतलब आपने जाना ही नहीं। बच्चे को नहीं मालूम, बहुत छोटा है, उसको लड़का लड़की के पता नहीं, तो उसको सिखा दिया जाता है। बच्चे बोलते हैं तुम लड़का हो, तुम लड़का हो। एक बार जान गया तो जान गया, फिर थोड़ी ना बोलते हैं उसको। फिर कितना बार ही भुलाऊं, मैंने कितनी बार बोला, मैं शायद बस बार बार सताती थी मैं उसमें, बच्चा छोटा सा, मेरे को खेलने में मजा आती। मैंने, तू लड़की, तू लड़की, नहीं मैं लड़का, नहीं मैं लड़का, आई एम बॉय। तो पीछे चिल्लाया, फिर जाके बोलता मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ। आपको कितना भी कोई बोले, कितना भी बोले, तो भगवान थोड़ी ना हो। पर आप भीतर से जानते हैं। ये जानना और बोलना अलग है। आप खाली, गुरु ने बोला, शास्त्रों में लिखा है, तुम भगवान हो, तो हमने माना तुम भगवत स्वरूप है। पर हमने जाना नहीं। आप जान अपने को स्त्री रहे हैं, पुरुष रहे हैं, मनुष्य रहे हैं। जब एक बार जान लिया, फिर बोलने की करने की जरूरत ही नहीं है। हर समय रहने की क्या चीज है? जान लिया तो हर समय बन गए। उसने बोला हम अगर बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गए तो हम हो गए, फिर थोड़ी ना बदलेंगे। ये तो होना ही है, इसमें है भगवत स्वरूप है मैं, हम ईश्वरीय स्वरूप है, इसके अलावा है ही नहीं। मान न मान तू है भगवान। आप नहीं मानेंगे तो अलग बात है, आप अपने को कुछ भी बोलते हैं। वो छोटे बच्चे अक्सर ही, वो लड़का लड़की हरदम बोलती मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। उसको कितनी बार सिखाया, तुम खाओ, मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, नहीं बोलो। बोलती नहीं मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। अब बोलते रहिए तो उससे क्या होगा? जो है सो है तो भगवत स्वरूप। मान न मान, कि आपने जाना नहीं है, अपने को जानिए। नहीं जानते हैं तो अज्ञान है। खुद को मैं मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। आप अज्ञानता में हैं। आप एक क्षण के लिए भी नहीं समझे हैं जो बोल रहे हैं ना, खाली मुख से बोलने से क्या हुआ? जाना नहीं, भीतर जानना है, भीतर से जानना है। उस शक्ति को हम फील करें। बार बार हम लाइन दादा की बोलते हैं, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। फील किया आपने, एहसास होना चाहिए। बोलने से आई एम गॉड, मैं भगवान हूँ। वो सबको तथाकथित भगवान बना के बैठ गए। पति को बोलेंगे भगवान है, भगवान है, अंदर से तो जानते हैं भगवान पति है। मेरे भगवान आने वाले हैं, मैंने कौन से भगवान आने वाले हैं? अरे मेरे भगवान आने वाले हैं ना। अरे कौन से भगवान आने वाले भगवान? एक बार मैंने सत्संग के लिए बोला था, बोले कौन करता है सत्संग? जी भगवान करते हैं। अरे कौन करता है? भगवान करते हैं। अरे कौन से भगवान करते हैं? राम करते हैं, कृष्ण करते हैं, कौन से करते हैं? हाँ? हम्म। कौन करते हैं? आप जानते हैं कि मैं हूं, मैं, आप जीव मान के चलते हैं। अपने को जानिए। जब एक बार जाना, खाली मुंह से बोलना नहीं है। बाहर से तो पति जानते हैं, बाहर में परमेश्वर बोलते हैं। पहले पति है फिर परमेश्वर है। पहले मैं पत्नी हूँ फिर मैं भगवान हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा है। सही भीतर से जानने वाली स्थिति। फिर एक बार जान लिया तो फिर घड़ी घड़ी भूलते थोड़ी ना। अज्ञानता को
मिठाई।